हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी का फेज़ 9 का नोटिफिकेशन आया है, तो वो सबको पता है और जो कि निकल भी गया है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि फॉर्म कैसे डालना है। अगर आप कहेंगे तो उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, बट आपको बेसिकली वो पता होगा। तो ये फॉर्म कैसे डालना है उस बारे में ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि बेसिकली जो ईस्टर्न स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो कैंडिडेट। तो मैंने ये फॉर्म आज ही ट्राई किया डालने के लिए। मैंने इसका नोटिफिकेशन था, ये इसका नोटिफिकेशन है। एक मिनट। हाँ जी, ये इसका नोटिफिकेशन है। तो मैंने ट्राई किया इसको डालने का, बट मैंने सब कुछ डाल दिया। मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। मैंने ईस्टर्न रीजन से डाला था। ईस्टर्न रीजन में जो एमटीएस की पोस्ट है, आपने वो पोस्ट देखी होगी। मैं बता भी दे रही हूँ आपको कौन सी पोस्ट है ईस्टर्न रीजन की, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी पोस्ट की वैकेंसी है। तो मैं क्लियर आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे नहीं, जो भी इस पोस्ट को डालेंगे, ईस्टर्न रीजन में केवल बहुत सारे स्टेट्स हैं। वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है। तो जितने भी हमारे ईस्ट ईस्ट के कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को डालेंगे तो उनको भी इसमें दिक्कत आएगी। तो मैं वही बताने जा रही हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है मेन, जो कि आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, जस्ट अ मिनट। ये नीचे है, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ये पोस्ट की वैकेंसी, मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं आएगी मैं आपको समझा नहीं सकती ना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, तो ये देखिए, तो सेंट्रल रीजन की है। अब देखिए, मैं ईस्टर्न रीजन पर आऊँ तो ईस्टर्न रीजन की यहाँ पे मैं आपको थोड़ी वैकेंसी भी बता दे रही हूँ। अब जैसे पहला ही है, तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर्स है सबके, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी ये कोलकाता ही दिखा रहा है, अलीपुर कोलकाता, अलीपुर कोलकाता। और अगर आप देखें बाकी, अगर मैं पोस्ट को देखूं तो ग्रेजुएशन अब मतलब वैकेंसी नहीं है, एक वैकेंसी है इसमें। इसमें इंग्लिश की है जिसमें भी एक वैकेंसी है, एकमात्र। बहुत ज्यादा वैकेंसी आप देख सकते हैं, तो वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल पर है, 18 to 25 ईयर्स अप टू एज। और इसमें 182 वैकेंसी आप देख रहे हैं जनरल की, और टोटल मिलाकर सबकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सबकी मिला के 398 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है कोई भी कैंडिडेट इसे ऑप्ट करेगा ईस्टर्न रीजन से। अब फ्रेंड्स, मैं ईस्टर्न रीजन से हूँ तो मुझे बाकी रीजन का नहीं पता, मैंने चेक भी नहीं करा। बट मुझे ये जेन्युइन प्रॉब्लम लगी कि ईस्टर्न रीजन से मैं डाल रही हूँ, मुझे ये दिक्कत आई होगी तो बाकी कैंडिडेट भी जो ईस्टर्न रीजन से डालेंगे उनको भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे ये जेन्युइन पोस्ट लगी। बाकी मुझे कुछ जेन्युइन पोस्ट लगी नहीं। मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, बट आप देखेंगे तो वैकेंसी बहुत कम है फ्रेंड। इसमें वैकेंसी है ही नहीं। इसमें जैसे कि देखिए 2 वैकेंसी है, बाकी में एक ही है। तो आप अगर डिटेल से आप देखोगे, साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री इसमें भी एक ही है। और नहीं है फ्रेंड, वैकेंसी बिल्कुल ही नहीं है अगर आप देखें तो। अगर बहुत ही कम वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि वैकेंसी बहुत कम है ईस्टर्न रीजन की। ठीक है, अब दूसरे रीजन का तो मुझे नहीं पता। तो मैंने ट्राई किया इस रीजन में डालने, मतलब वैकेंसी डालने के लिए। अब जब मैंने वैकेंसी डाला, जब पूरी वैकेंसी मेरी कंप्लीट हो गई, तो लास्ट में जब फॉर्म करेक्ट होकर आता है तो उसमें ये लिख रहा था कि जो लोकल लैंग्वेज है वो 10th क्लास तक स्टूडेंट की पढ़ी होनी चाहिए, एंड वो कोलकाता की लोकल लैंग्वेज बंगाली है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अब ईस्टर्न रीजन में केवल कोलकाता नहीं है, ईस्टर्न रीजन में आपके झारखंड भी आते हैं, उड़ीसा भी आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड और उड़ीसा के बच्चे जो हैं उनकी बंगाली नहीं होगी 10th लेवल में, हर राज्य में नहीं होती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया
इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने सर्च किया कि अगर कुछ इसका कुछ उपाय निकले या कुछ मैं डाल पाऊँ, अगर थोड़ी सी भी कुछ मुझे रिलैक्सेशन मिले इस चीज़ में कि कुछ कर सकते हैं कि नहीं इस चीज़ का, क्योंकि वहाँ पर तो साफ दिखा ही रहा था कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए जो इनका जो ये क्लॉज है 9.7 क्लॉज है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि in respect of post requiring proficiency in a relevant language as an essential qualification, applicant must have studied that language up to matriculation level, और in case अगर वो रिलेवेंट लैंग्वेज आपके मैट्रिकुलेशन में नहीं है तो वो आपकी मदर टंग होनी चाहिए। मतलब अगर आप ईस्टर्न रीजन से हैं गाइस, तो मुझे बहुत बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर आपकी मदर टंग बंगाली नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं डाल पाओगे। बहुत सारी वैकेंसी की मतलब पोस्ट है, मुझे बहुत बुरा बुरा भी लग रहा है, मतलब मैं क्या करूं, मतलब इतनी सारी वैकेंसीज थी, लेकिन मतलब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख ही दिया है इन केस, मतलब वो कैंडिडेट डाल सकते हैं, मतलब नहीं भी पढ़ी होगी अगर 10th तक, बट अगर उनकी मदर लैंग्वेज बंगाली है तो वो डाल पाएंगे, बट जिनकी नहीं है वो नहीं डाल पाएंगे। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। बट अगर आप बंगाली बोलते हैं, जानते हैं और मदर टंग है तो फिर आप डाल सकते हैं बंगाली, अगर आप बंगाली मतलब बंगाली हैं, इन केस नहीं भी मैट्रिकुलेशन में है, बट अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप डाल सकते हैं। बट ऐसे में तो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ जब मैं डाल रही थी ईस्टर्न रीजन में तो वहाँ क्लियरली लिखा था कि मैट्रिकुलेशन में होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक 9.7 में क्लॉज है, तो यहाँ से थोड़ी सी उम्मीद है, नहीं तो वो भी उम्मीद नहीं रहती। बट मेरा एसएससी को एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ईस्टर्न रीजन में केवल वेस्ट बंगाल नहीं आता है, ईस्टर्न रीजन में झारखंड और उड़ीसा दोनों आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है, क्योंकि आप में से भी बहुत ईस्टर्न रीजन के लोग होंगे जो इस पोस्ट को देखेंगे, क्योंकि बाकी तो वैकेंसी ही नहीं है गाइस, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एटलीस्ट बात लोगों तक पहुंचे कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इस तरह से तो नहीं हो सकता। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ये बात पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।